नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित चावला स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ एक बहुत ही महान शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ वास्तुशास्त्र के जाने माने आचार्य जी मिस्टर अनिल भल्ला जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी हमारे शो में आपका। मैं आचार्य अनिल भल्ला आप सभी का द सुमित चावला शो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया जी। गुरुजी, पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि वास्तु शास्त्र में जी कितनी दिशाएं होती हैं। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली आप सभी ने आज तक 4 दिशाएं ही सुनी होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पर इसमें 16 दिशाएं वास्तु शास्त्र के अनुसार होती हैं। ये सारी दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये तो हो गई 8 दिशाएं, और इसी के 8 दिशाएं और होती हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, और वेस्ट साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये 16 दिशाएं और 32 डायरेक्शन के साथ वास्तु शास्त्र में कार्य करती हैं। 32 डायरेक्शन मानी कि 32 एनर्जी। माना जी, और आजकल एक और बहुत लोगों में समस्या है, बहुत वो टेंशन में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि घड़ी कहाँ लगाएं या शीशा का मिरर जो होता है वो कहाँ लगाएं। उसके बारे में आप जनता को बताइए कि वहाँ उनको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, घड़ी किस दिशा में लगाना चाहिए या मिरर किस दिशा में लगाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो आप जनता को जरा सुमित जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे पास भी बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, पूछते हैं कहाँ लगाना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने पूछी है। आपको ये पता होगा कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, सूर्य का कार्य क्या है, सूर्य का करना क्या कार्य है, लोगों को बढ़ाना, हमें जिंदा रखना, उसके प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाश मिलता है। और सूर्य की डायरेक्शन में घड़ी लगाने से, वॉल क्लॉक लगाने से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका नेटवर्क, सोशल कनेक्शन बहुत मजबूत होगा। वहीं पे आप लगाइए। नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की डायरेक्शन में आप घड़ी लगा सकते हैं। उससे आपको बैठा हुआ जो वहां पे कुबेर देवता है, धन धान्य से भरपूर कर देगा। 2 डायरेक्शन बताई गई हैं जहां पे आपको मिरर लगाना है और घड़ी लगानी है। यकीन जानिए, हर जगह से अपनी घड़ी और मिरर हटा लीजिए कंपास के अनुसार। ईस्ट, पूर्व और उत्तर, जिसको नॉर्थ कहते हैं, जो कुबेर की दिशा है। अरे भैया, कुबेर की दिशा है, आपके धन धान्य की दिशा है, अपॉर्चुनिटी की दिशा है। और ईस्ट दिशा आपकी सोशल कनेक्शन नेटवर्क की दिशा है। उसमें ये सारी घड़ी लगाएं और शीशा लगाएं। उसके बाद प्रभाव देखिए, जितने घर में लगाए हुए कील हैं उसे हटा दीजिए, वो आपको गलत प्रभाव दे रहे हैं। एक घर हमारी बॉडी की तरह है, पंच तत्व की तरह है। पंच तत्व से ही हमारा घर तैयार होता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इस सब का अलग अलग महत्व है। मैं इत्मीनान से आपको हर हफ्ते इन चीजों के बारे में बताऊंगा, और उसको समझिए और अपने घर को आप अपने ही अकॉर्डिंगली बनाइए। ये मेरी अपनी दुआएं हैं, आपका भविष्य मंगलमय हो। गुरुजी, धन्यवाद आपका। मुझे एक और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि आजकल के बच्चे जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, कई बार उनके माता पिता बहुत परेशान हैं कि वो कैसे पढ़ाई लिखाई करें, किस डायरेक्शन में बैठें ताकि उनका अच्छा माइंड चले, अच्छे पेपर वो कर सकें, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत, आप जानते हो कि माता पिता से बहुत नाराज रहते हैं, कई बार जी। चीज़ें मानते नहीं हैं। आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट हो गया है। तो किस बच्चों को किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, ये उनके माता पिता जानना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सुमीर जी। मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, एक वेस्ट साउथ वेस्ट में पुष्पदंत, सुग्रीव पुष्पदंत की एक साइट जोन है, एनर्जी है। वहां पर बैठकर अगर बच्चा कोई भी स्टडी करता है, उसका मुख पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। वहां पर बैठ के अगर वो स्टडी करता है तो उसको जल्द ही ज्ञान प्राप्त होगा। जो पढ़ेगा लिखेगा उसको सिमरन में जल्द आएगा।
वहीं बैठ के उसको पढ़ना चाहिए, पूर्व की दिशा की तरफ अपना ध्यान रखकर। एक चीज और बताता हूं, अगर उसका ध्यान खेल कूद या टीवी की तरफ जाता है तो यकीनन उस घर में नॉर्थ वेस्ट की तरफ टीवी लगा हुआ है, उस टीवी को हटा दीजिए। जिस दिन उस टीवी को आप हटा देंगे उसका पढ़ने में ध्यान और हो जाएगा। उसी टीवी को आप साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट दिशा में लगाते हैं, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा में लगाते हैं तो उसका प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात कही महाराज जी आपने। एक और बड़ी समस्या है जी कई बार फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो जी, रुक जाती जी। है, वो होती नहीं है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, फाइनेंस नहीं होता, आता नहीं है, पैसा आता है रुकता नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए क्या उपाय है वो आप सुमित जी, ये भी पर बहुत थोड़ा अच्छा प्रकाश प्रश्न आपने पूछा। डालें। ठीक है, व्यापारी लोग आजकल थोड़े से परेशान हैं और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं पैसे को लेकर। देखिए, पैसे की जरूरत तो आज कलयुग में हर किसी को है। गुरुजी मुझे भी बहुत है। नहीं, अकॉर्डिंग देखिए, संतुष्टि के लिए पैसा हर किसी को जी, चाहिए, जी, घर जी। बार चलाने के लिए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और देखिए, हमारे घर में कभी कभार देखिए रंगों का ज्ञान ना होने की वजह से ज्ञानवश हम लोग अपने घर में जगह जगह तरह तरह के आजकल पेंट करा लेते हैं। तो उस पेंट को आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार कराना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपना पूरा घर व्हाइट में करा के रखिए। और अगर आप कोई भी पेंट कराना चाहते हैं तो पंचतत्व के हिसाब से नॉर्थ दिशा आपकी पैसे की दिशा है, कुबेर की दिशा है, वहां पर आपको लाइट ग्रीन कलर कराना चाहिए और रेड कलर वहां से हटाना चाहिए। रेड कलर ही नहीं, पेंट ही नहीं, पर्दे, सोफे और कलर और वहां रखे लाल कपड़े वहां से बिल्कुल हटा दें। यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर इसका प्रभाव आपको हटाने से, देखने से। गुरुजी एक और सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके। कई बार वॉशरूम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वॉशरूम किस दिशा में होना चाहिए एग्जैक्टली? जैसे शहर में तो फ्लैट होते हैं, कोठियां होती हैं, तो वो एग्जैक्टली कहाँ बनाना चाहिए, किस दिशा में बनना चाहिए वो? देखिए, मैं सभी जातकों से कहूंगा, सभी अपने सुनने वालों को कहूंगा जो द सुमित चावला शो देख रहे हैं, आप कृपया करके पेन पेंसिल ले आइए, अपना कागज ले आइए जिस पे आप नोट कर लीजिए इन दिशाओं के बारे में, क्योंकि आप भूल जाएंगे। वॉशरूम के लिए 300 डिग्री के रेडियस का हमारा जो घर है उसमें ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में बाथरूम बनना चाहिए, वॉशरूम बनना चाहिए। और साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में बनना चाहिए। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम नॉर्थ पश्चिम में बनना चाहिए। लेकिन एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उसका जो पॉट होगा, जो टॉयलेट सीट होगी, वो दक्षिण दिशा से चिपकी होनी चाहिए। 3 जगह आप अपना ये पॉट लगा सकते हैं, अपना वॉशरूम बना सकते हैं, आपको इससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। जी। और अगर आपका यही ईस्ट डायरेक्शन में कहीं वॉशरूम बना हुआ है जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, तो वहां पर आप हल्का हरा कलर इस्तेमाल करके स्ट्रिप लगा लीजिए 4 इंची की, उससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर वही वॉशरूम आपका साउथ में बना हुआ है तो उसमें आप हल्का येलो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वही आपका नॉर्थ में वॉशरूम बना हुआ है और उसका आप इलाज करना चाहते हैं तो वहां आप नीली पट्टी लगाकर पॉट के चारों तरफ, 3 तरफ, चौथी तरफ दीवार होगी, 3 तरफ लगा के आप उसका खुद घर बैठे बैठे उपाय कर सकते हैं। गुरुजी एक और एक सवाल है
कि जैसे कई लोग होते हैं दुनिया में, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। कुंडली नहीं है तो कई बार लोग बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, किसके पास उपाय ढूंढें, कहाँ जाएं, वो जगह जगह भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, जिनकी कुंडली नहीं है और उनको कुछ किसी भी तरह की परेशानी है, उस परेशानी से हमें पता लग जाता है कि कौन सी डायरेक्शन से उनको वो परेशान हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को हम रेक्टिफाई कर देते हैं, रेमेडियस कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है। देखिए, आज कुंडली ना बनाकर उसकी प्रश्नों का, उसके परेशानी का हमें हल ढूंढना है। हल ढूंढना है, जी। हल बताना है। जी जी। उसको हल से मतलब है या कुंडली से? नहीं नहीं, हल से मतलब of हल से course, मतलब है तो जी, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली किसी भी तरह की परेशानी का हल इजीली मिल जाता है और उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको हल देखने का मिलता है। गुरु जी हमारी जनता ना बहुत भोली है, बहुत स्वीट जनता है हमारी। कई बार वो बड़ी मतलब उलझनों में रहती है, यहाँ किस कहाँ जाए, किससे पूछे। कई लोग बताते हैं, यूट्यूब चैनल आजकल हर तरह के खुल गए हैं, हर तरह के वास्तुशास्त्र में लोग बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो एग्जैक्ट कई बार क्या होता है, बहुत समस्याएं हैं उनके सामने, कई जी। लोगों को जा नहीं पाते। तो को ऐसा क्या करें कि वो हर हफ्ते आपको देखें और आपसे जानकारी ले लें, ताकि वो उनको घर बैठे बैठे सोल्यूशन मिल जाए। ऐसा रास्ता हमारी जनता को दीजिए। बहुत अच्छा जी, भोले तो आप भी हैं, हम सब भोले ही हैं। प्रभु ने भेजे हैं एक दूसरे की मदद के लिए, जी। समाज के अच्छे कार्य के लिए। जी। तो आप इस द सुमित चावला शो आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक नंबर आपको ब्लिंक कर रहा होगा। इस नंबर पर आप सभी अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और हर हफ्ते उसका उत्तर पा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा, कितना सिंपल द सुमित चावला शो ने आपका ये सॉल्यूशन निकाला है। तो हर हफ्ते आप आइए, अपनी समस्याओं का निदान पाइए। मेरी तरफ से तो आपको यही है, मैं बहुत ही सिंपल आपको रेमेडी दूंगा, जिससे आप घर बैठे बैठे सही अपनी सटीक प्रश्नों का सटीक उत्तर पा सकते हैं। गुरुजी एक आखिरी सवाल, जी। एक आखिरी सवाल मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि घर में सुख शांति बनी रहे हमेशा? महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे सुख शांति बनी रहे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, पहले आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे घर के बीच में एक आंगन हुआ करता था, जिस पर तुलसी का पौधा लोग लगाया करते थे। उससे घर में सुख शांति बनी रहती थी। आज हमारे घरों में तुलसी का पौधा तो छोड़ो, दूसरे प्लांट्स भी नहीं हैं। और अगर कोई प्लांट लगा रहा है तो कांटों के प्लांट लगा रखे हैं। तो वो कांटों के प्लांट अपने घर से हटाएं, क्योंकि प्लांट एक बच्चे का रूप है, जीवित रूप है। तो छोटे छोटे प्लांट्स घर में कम से कम 7 जरूर लेकर आए, 7 जरूर लेकर आए, फूल वाले लेकर आए, जिससे आपका चेहरा भी इससे मुस्कुराता रहे। हमें भी बहुत खुशी होगी आपको मुस्कुराता देखकर, ठीक है, और घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। मैं तो फिर वही बोलूंगा, अगर आप तुलसी का एक छोटा सा पौधा ला सकते हैं, तुलसी माँ को अपने घर में ला सकते हैं, वो सारी नेगेटिविटी का उपचार करती हैं बिना कुछ भी। उसके अलावा आप अपने घर में एक रॉक सोल्ट भी रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, और घर के मेन दरवाजे पर भी रख सकते हैं, जिसपे आने वाला कोई भी ऐसा आदमी जो अपनी नेगेटिविटी से घर में एंट्री करता है, तो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन एक चीज अपने ध्यान जरूर रखिएगा कि हर हफ्ते संडे के दिन वही सॉल्ट आप एक बार धोएंगे और 5 मिनट 10 मिनट के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। प्रकाश में रखने से उस पत्थर से, उस सॉल्ट से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और फिर आप उसी स्थान पे रख दीजिए जहां से आपने उसको उठाया था। मतलब हर हफ्ते बदल देना है उसको? जी, आप बदलना नहीं है, मतलब खाली उसको सूर्य भगवान को दिखा के 10 नहीं, मिनट पहले पानी से, जल से साफ करके, जी, जल से धोकर, सूर्य के प्रकाश 10 मिनट रखकर और उसको लाके उसी स्थान पे रख देंगे, वापस रख देना चाहिए, रख देंगे। और तीसरी बात, आप उसी सॉल्ट से हर अमावस्या को या शनिवार को 1 चम्मच
रॉक सोल्ट थोड़ा सा पीस के ये अलग रखिएगा, घर में एक व्यायाम में रखिएगा, हर किसी के घर में व्यायाम जरूर होता है। 1 चम्मच उसी से इस्तेमाल करके आप जो पोछा लगाते हैं उसी बाल्टी में डाल के पूरे घर में पोछा लगाएंगे। किस दिन पोछा लगाना है? हर शनिवार को या महीने में अमावस्या को, अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन लगाया हुआ पोछा बिल्कुल सारी नेगेटिविटी आपके घर से हटाता है। देखिए शीशे, वॉल क्लॉक और आपका ये रॉक सोल्ट, कितनी सारी चीजें हैं घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए। अब नेगेटिविटी हटाएं और हंसते खेलते द सुमित चावला शो को आशीर्वाद दें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको गुरुजी का ये काफ़ी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और आपको बहुत जल्दी दोबारा देखने को अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ खैर, थैंक यू, बहुत बहुत जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री श्री राम। कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।